यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। ये शेरो शायरी आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ये कही गई ये शायरी पहली शायरी थी। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा दौर था, अब हमारा दौर आएगा। और इसी के साथ उन्होंने बजट पेश किया और दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार है जब 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। लेकिन 1 लाख करोड़ के इस बजट में किसके हिस्से में क्या गया है, आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात, लोग पूछ रहे हैं कि महिलाओं के खाते में पैसे कब से आएंगे, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने जो चुनाव के वक्त अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उन वादों का इस बजट में क्या क्या देखने को मिला है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ऐलान क्या किया गया है। तो सबसे जिन बड़ी योजनाओं पे हम नज़र डालते हैं, उन बड़ी योजनाओं में रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसमें 5 लाख का जो मदद देती थी केंद्र सरकार, उसको बढ़ा के 5 लाख राज्य सरकार देगी, यानी कि 10 लाख रुपए का मुफ्त फ्री में इलाज दिल्ली में हो सकेगा। ये ऐलान चुनाव से पहले भी किया गया था। उसके बाद महिलाओं के लिए 2500 रुपये देने की बात कही थी बीजेपी ने। उस महिलाओं की योजना के लिए, जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना, उसके लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और इसमें महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। यमुना की सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने इस बजट के जरिए यमुना सफाई के लिए भी बजट पास किया है। उसके लिए यमुना सफाई और सीवरेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, यानी कि 9000 करोड़ से दिल्ली के सीवरेज सिस्टम और यमुना की सफाई की जाएगी। उसके बाद से मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाने की बात कही गई है इस बजट के दौरान, और कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रावधान रखा गया है। गरीबों को मुफ्त लैपटॉप देने की बात कही गई है। इसके लिए कहा गया है कि जो 10वीं और 10वीं पास बच्चे होंगे, उन 10वीं में से 1200 ऐसे बच्चे होंगे जिनको चिन्हित किया जाएगा और उनको लैपटॉप दिया जाएगा। उसके अलावा न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बच्चों को योग मेडिटेशन से जोड़ा जाएगा, इसके लिए 50 करोड़ का फंड रखा गया है। इसके अलावा 100 करोड़ का फंड स्मार्ट क्लासेस के लिए रखा गया है। शिक्षा में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए का रखा गया है। अस्पतालों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हेल्थ और एजुकेशन दोनों फील्ड के लिए भी WHO के तहत 1000 की आबादी पर 5 बेड उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यमुना की सफाई को हमने बता ही दिया कि यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया और सीवरेज को अगर दोनों को जोड़ लें तो 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा एक बात इस में कहा गया है कि जो दिल्ली में पानी की जो समस्या होती थी, पीने का पानी का जो साफ पानी का समस्या होती थी, उसके लिए कहा गया है कि अब जो टैंकर लेके आएंगे दिल्ली में पीने के पानी के लिए, उन टैंकरों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा ताकि उनके लोकेशन को पता किया जा सके। और उसके लिए 3 करोड़ की आबादी को साफ पानी देने का जो वादा किया गया था वो है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सुधार के लिए 250 करोड़ रुपए सीवेज लाइनों के सुधार के लिए रखा गया है। इसके अलावा आपको दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ऐसा करती रही है, जब भी किसी स्टेट राज्य में आती है तो वहाँ समिट किया जाता है और यहाँ दिल्ली में भी एक ग्लोबल समिट इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा, अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। उसके बाद से व्यापारिक केंद्र, दिल्ली को एक सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने की भी बात कही गई है रेखा गुप्ता के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने यानी आम आदमी पार्टी ने वादा किया है और उस वादे को हम निभाएंगे। जो सबसे बड़ी बात ये पूछी जा रही थी कि आखिर जो झुग्गीवासी हैं जिनका वोट बीजेपी को इस बार ट्रांसफ़र हुआ है, उनके लिए क्या खुशखबरी है इस बजट में, झुग्गीवासियों के लिए क्या मिला है। तो झुग्गीवासियों के लिए 696 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। रेखा गुप्ता ने ये कहा भी कि हमारा सपना सशक्त और समृद्ध दिल्ली का है और पिछले कई साल से
भारी भरकम बजट रखा जाता था, उनमें बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी। दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा झुग्गियों में रहता है और झुग्गियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये झुग्गी वासियों के लिए खुशखबरी भी है कि उनके लिए 696 करोड़ रुपए का प्रावधान इस 1 लाख करोड़ के बजट में उनका भी एक हिस्सेदारी रखी गई है। उसके अलावा दिल्ली में गरीबों के लिए जो 100 जगह अटल कैंटीन खुलेगा, अटल कैंटीन के जरिए इसमें 100 करोड़ के इस बजट में 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और इस गरीबों को इसके जरिए खाना दिया जाएगा। उसके बाद से इस बार के बजट का जो उन्होंने, रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पिछले 10 साल से बजट जो आ रहा था दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, वो इससे बड़ा बजट है और एक ऐतिहासिक बजट है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पे सवाल भी उठाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये पहली बार होगा जब किसी पार्टी सर्वे पेश नहीं किए, क्योंकि बजट से पहले सर्वे पेश करना होता है कि जो पिछले बार का बजट था उसमें सरकारों ने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, आगे का क्या प्लान है। लेकिन बजट में इस बार सर्वे नहीं पेश किया गया। इसको आम आदमी पार्टी ने सवाल भी उठाया है। आतिशी ने भी कहा, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि आखिर दिल्ली में बीजेपी सरकार ने आखिर सर्वे जो होता है, सर्वे रिपोर्ट होती है, उसको पेश क्यों नहीं किया गया। और तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही हैं। तो जो सबसे बड़े बड़े मेन मुद्दे थे, उसके लिए एक और मुद्दा था जो कहा जा रहा था कि क्या महिलाओं के लिए बस सुविधा बंद कर दी जाएगी, उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए बस सुविधा जो है वो बंद नहीं की जाएगी, लेकिन महिलाओं को अलग से कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड के ज़रिए महिलाएँ फ्री में यात्रा कर सकेंगी। तो दिल्ली बजट की ये बड़ी बड़ी बातें थीं जो हमने बताई। झुग्गीवासियों को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, गरीबों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, ये सारे प्रावधान हमने बताए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।